तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर वन टीम है। नंबर वन जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। तो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो। टॉप की दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है, उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। अगर इतना डिफरेंस है, आपने भारत की बैटिंग देखी, उसके फंडामेंटल्स पे बेस्ड है T20। ये मत समझे कि छक्के लगाते हैं अभिषेक या बाकी जो आए सूर्य कुमार यादव आके वो इम्प्रोवाइज करते हैं। उसके पीछे आप देखें, एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। वहां पे जब टफ बॉलिंग हो रही होती है तो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं। पहले ही पता था बॉलिंग करे बैटिंग करे इंडिया देखो ना विन, देखो ना डिमोलिश। आज फिर मुकाबला उनके साथ था, फिर जिनके साथ इनका मुकाबला नहीं होना चाहिए था, फिर आज उनके उनके हत्थे चढ़ गए हैं। तो इंडिया ने अपनी एक ना बड़ी रीत बना रखी हुई है कि वो कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं अनबीटन जाके ट्रॉफी उठाते हैं, या फाइनल में हारते हैं या फिर अनबीटन जाते हैं। और भाई हमारा हरीफ इंडिया है, इंडिया से जीतना हमारा मेन मकसद है। अफगानिस्तान क्या है, बच्चे हैं यार। और भाई आगे देखो ना कौन खेल रहा है, आगे वर्ल्ड नंबर वन टीम खड़ी हुई है। इंडिया ने पूरी साल में पहले ही मेहनत की है, उनको सारा सिलेबस याद है, उनको पता है कि किन को कहाँ से दबोचना है, किन की गर्दन कहाँ से पकड़नी है। भाई ये लेफ्ट हैंड वाला बंदा बड़ा खतरनाक है। अभिषेक शर्मा, उसने जो परफॉर्म किया ना, स्ट्राइक रेट आज देख ले अभी उसका। 99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, ये श्रीलंका हरा नहीं सकता, या बांग्लादेश इनको नहीं हरा सकता। आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग नहीं होगा अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स में, फिर कह रहा हूं क्वालिटी साइड्स या ऐसी वर्ल्ड लेवल के स्टेज के ऊपर, तब तक आप अपनी मुहर ग्रेटनेस की नहीं लगा सकते। अगर इंडिया सेकंड एक और भी 11 बनाए तो दैट वुड बी वेरी हार्ड टू बीट दैट 11 एज वेल। लेकिन 4 तक जो है ना, ये फिर ज्यादा फिर लंबी फेंक दी है, थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में, शायद काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर वन टीम है और दुनिया की नंबर वन रैंकिंग में भी नंबर वन है, एशिया की भी नंबर वन है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर वन जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो। ठीक है, वो इंडिया ने बता दी है। अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है एशिया की, तीसरी टीम एशिया की कौन है। मैं तो पहले से कह चुका हूं कि एशिया की टॉप की दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है, उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सब पास पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। और ये एशिया कप में जो टीम, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, जो टीम इंडिया को हराएगी इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को यह पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर इस जगह पे पाकिस्तान की टीम होती तो मैं ये कहता जरूर पाकिस्तान टीम का भी कोई मुकाबला नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, ये श्रीलंका हरा नहीं सकता, या बांग्लादेश इनको नहीं हरा सकता, या कोई और टीम इनको हरा नहीं सकती। सब हरा सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात हो रही है कि जो टॉप की टीम और जो प्लेयर, जो बॉलर, जो क्रिकेटर, जो परफॉर्मर्स उनके पास है, उस टीम को देखते हुए किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं। और जो टीम भी इंडिया को हराएगी वो अपसेट होगा। मेरी नजर में अगर इंडिया फाइनल हारता भी है तो मेरी नजर में फिर भी दुनिया की टॉप टीम है। वो उस वक्त बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वरना कोई मुकाबला नहीं है। कोई एक क्रिकेटर मुझे बोल दे। अब माइकल वॉन की बात करूं, पता नहीं ये कहां तक सही है या गलत है। वो कहते हैं कि जी इंडिया को एशिया कप ही नहीं खेलना चाहिए। भाई क्यों नहीं खेलना चाहिए? एशिया कप है तो इंडिया को खेलना चाहिए। अब
एशिया कप तो इंडिया को खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए भाई। एशिया की टीम है, सबको खेलना चाहिए। हम भी कहते हैं सब खेलें और खेलना चाहिए भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब उस बंदे का एशिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो ये सोच रहे हैं कि यार एशिया में इससे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं, तो ये क्यों टाइम जाया कर रहा है एशिया में टीम्स के साथ खेल के। उसकी सोच है, क्योंकि वो एशिया का नहीं है। अगर वो एशिया में होता, वो जरूर इस किस्म की बात नहीं करता। ठीक है ना, एशिया कप होना चाहिए, सब टीमें खेलनी चाहिए। और इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी टीम है। जितनी टीम्स इंडिया के साथ खेलेंगी वो बहुत कुछ सीखेंगी। वो सीखेंगी बुमराह को कैसे खेलना है, वो सीखेंगी सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, इन सबको कैसे खेलना है, इन सबको कैसे इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस देनी है। देखिए, मुकाबला या एनालिसिस या आप टीम्स का कंपैरिजन तब करते हैं जबकि मामला 50-50 हो, मगर यहाँ पे तो मामला 50-50 नहीं है और बड़ी देर से नहीं है। फुलझड़ी वाली स्ट्रैटेजी के साथ आप T20 नहीं जीतेंगे। वो जीत जाएंगे आप लोअर टियर की टीम्स में, जहां आपका गतका चलता रहेगा, वो गलतियां करते रहेंगे, आप गतका चलाते रहेंगे, चौके छक्के लगाते रहेंगे, वो बैटिंग करने आएंगे तो आप 60 में आउट कर देंगे, इसलिए कि वो डरते भी हैं, उनकी टेक्निक भी नहीं है। सो अगर इतना डिफरेंस है, आपने भारत की बैटिंग देखी, उसके फंडामेंटल्स पे बेस्ड है T20। ये मत समझे कि छक्के लगाते हैं अभिषेक या बाकी जो आए सूर्या कुमार यादव आके वो इम्प्रोवाइज करते हैं। उसके पीछे आप देखें, एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। वहां पे जब टफ बॉलिंग हो रही होती है तो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं और एक तरह से रिदम पकड़ती है भारत की बैटिंग। आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग नहीं होगा अगेंस्ट क्वालिटी साइड में, फिर कह रहा हूं क्वालिटी साइड या ऐसी वर्ल्ड लेवल के स्टेज के ऊपर, तब तक आप अपनी मोहर ग्रेटनेस की नहीं लगा सकते हैं। जब टॉप क्वालिटी की बैटिंग या टॉप क्वालिटी की बॉलिंग खेलते हैं आप, तो फिर वहां से आपने क्या सीखा और कैसे आपने आगे बढ़ना है। असल में भारत की जो बॉलिंग है ये रिलेंटलेस है, एक के बाद एक। ये नहीं है कि डिफेंसिव बॉलर्स हैं, सब अटैकिंग बॉलर्स हैं। सो पाकिस्तान को भी ऐसे ही सोचना है। मुकीम है, उनके पास ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन है, वो अटैकिंग ऑप्शन हो सकते हैं। इसी तरह से अबरार, उनकी अच्छा दिन था, सबसे अच्छा तो साइम अयूब का था, उनको नहीं पकड़ सके वो। सो कहीं आपको एक रे ऑफ होप दिखती है, मगर बहुत जगह पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि एक डिफरेंस जो था बिटवीन टू साइड्स वो मैसिव था। यानी कि एक टीम जो थी वो सीमलेस, एफर्टलेस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली। पहले ही पता था बॉलिंग करे बैटिंग करे इंडिया दे गोना विन, दे गोना डिमोलिश। लेकिन इतनी ज्यादा हैमरिंग होगी, इतनी ज्यादा, मतलब इनको बिल्कुल नचोड़ के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया, चटनी बना के रख दी। आज फिर मुकाबला उनके साथ था, फिर जिनके साथ इनका मुकाबला नहीं होना चाहिए था, फिर आज उनके हत्थे चढ़ गए हैं, जिनके आगे फिर कम चलती है, तो फिर उन्होंने तो क्रश करके रख दिया। ऐसा लग रहा था हाइलाइट्स ही चल रही हैं, ऊपर लाइव मैच ही था लिखा हुआ, बट इट लुक लाइक द हाइलाइट्स ही चल रही हैं। जैसे अभी अय्यर बाहर है, जयसवाल बाहर है, और सिराज भी अच्छी बॉलिंग करता है, शामी भी कह रहा है, क्लेम कर रहा है मैं फिट हूं, मैं ठीक हूं। चाहल, युजवेंद्र चाहल वगैरह वो भी अभी बाहर हैं आपके पास, वाशिंगटन सुंदर बाहर है। तो देखें, सेकंड टीम तक तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि अगर इंडिया सेकंड एक और भी 11 बनाए तो दैट वुड बी वेरी हार्ड टू बीट दैट 11 एज वेल। लेकिन 4 तक जो है ना, ये फिर ज्यादा फिर लंबी फेंक दी है, थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में, शायद काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। 4th बेस्ट 11 जो है वो फिर जरा लंबी फेंक दी थोड़ी। सेकंड तक तो बात समझ में आती है, 3rd और 4th क्वालिटी बहुत कंप्रोमाइज हो जाती है। 2 टीमों तक आई एग्री विद अश्विन, लेकिन 4 दे आर टू मेनी। सर क्या कहना चाहेंगे? हमें पता था कि दोनों टीमों का कोई मुआवजा नहीं बनता और हमें वन साइडेड मैच देखने को मिलेगा, और वही हुआ। आज हमें वन साइडेड मैच देखने को मिला। तो इंडिया ने अपनी एक ना बड़ी रीत बना रखी हुई है कि वो कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, अनबीटन जाके ट्रॉफी उठाते हैं, या फाइनल में हारते हैं या फिर अनबीटन जाते हैं। जब सूर्या कुमार यादव से सवाल किया गया कि इंडिया नंबर 1 टीम है T20 एशिया कप की, तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा है?
बात देखिए, टीम इंडिया जो एक क्रिकेट है ना, हाँ। बाय चांस है। क्योंकि लास्ट टाइम Obviously एशिया नजर- कप के दौरान ना इन्होंने जब स्टेटमेंट दी थी ना, तो उसके बाद जो निज़ाम था वो काफ़ी धर्म भरम हो गया था। आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से भी, यानी कि हमारे बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी, हाँ। उन्होंने दी, लेकिन वो अपनी स्टेटमेंट पे यानी कि पूरा उतरे। तो इसलिए मैं जहाँ तक जानता हूँ, राशिद खान को देख लो कितनी स्टेटमेंट देता था जी, नहीं, पाकिस्तान हारेगा। राशिद खान तो वो- किसी खाते आता ही नहीं है। देखो। अफगानिस्तान को हम किसी खाते पाकिस्तानी लेते ही नहीं है। हमसे क्रिकेट सीखी है, हमसे ही प्लेयर्स PSL से पैसा कमा के अपने बोर्ड को पैसा भर के और हमारे खिलाफ ही आके दिखा रहे हैं। और भाई हमारा हरीफ इंडिया है, इंडिया से जीतना हमारा मेन मकसद है। अफगानिस्तान क्या है, बच्चे हैं यार। देखें, इंडिया से आप यही एक्सेप्ट करते हैं। अब भाई वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, उन्होंने बताया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। और भाई आगे देखो ना कौन खेल रहा है, आगे वर्ल्ड नंबर 1 टीम खड़ी हुई है। इंडिया ने पूरी साल में पहले ही मेहनत की है, उनको सारा सिलेबस याद है, उनको पता है कि किनको कहाँ से दबोचना है, किनकी गर्दन कहाँ से पकड़नी है। भाई ये लेफ्ट हैंड वाला बंदा बड़ा खतरनाक है। अभिषेक शर्मा उसने जो परफॉर्म किया ना, स्ट्राइक रेट आज देख ले अभी- उसका। ये बड़ा प्रेशर में, हम अक्सर कहते हैं इंडिया के साथ जो भी खेलता है भाई बड़े प्रेशर का बड़ा मैच होता है, और ये प्रेशर हर कोई टैकल नहीं करता। मेरी नजर में देखा जाए ना तो ये कोई शॉकिंग हाँ, बात नहीं है। नहीं है। छोटी इंडिया से टीम हम है। यही एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटी टीम को ऐसे ही आउट करे, और छोटी टीम, मैं तो चाहता था पाकिस्तान भी इनको ऐसे करे, लेकिन पाकिस्तान इनको नहीं, 160 इनसे खा लिया, तो सोचो इंडिया से क्या करेंगे। क्या इस एशिया कप में भी इंडिया अनबीटेबल अनस्टॉपेबल रहेगा? आज का शानदार मैच, इंडिया की शानदार विक्ट्री। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा उनका टैलेंट जनरेट हो रहा है। हमारा टैलेंट देखा जाए ना, इधर हमारा 5 कंसेक्टिव मैच से अगर ट्राई नेशन सीरीज में देखा जाए ना, हमारा साहिबजादा फरहान भी फ्लॉप हुआ है, साइम अयूब भी फ्लॉप हुआ है, उसके बाद हमारा नीचे से मोहम्मद हारिस साहब भी फ्लॉप हुए हैं। देखिए, जो छोटी टीम होती है उनकी यही होता है कि जैसे वो बड़ी इवेंट में जाती हैं तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती। हाँ, ये प्रेशर टेकिंग गेम था। हाँ। इंडिया की टीम का वैसे ही बहुत प्रेशर होता है हाँ। सारी दुनिया पे, हाँ। तो बड़े इवेंट में ऐसी टीमें ऐसे फ्लॉप हो perform जाती करती हैं। मतलब एशिया क्रिकेट टीम के अंदर इंडिया के सामने खेलना मतलब ये प्रेशर गेम है। जी बिल्कुल प्रेशर गेम, और इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान ही चैलेंज कर सकता है। हाँ। दुनिया में और कोई टीम पाकिस्तान के पास भी इतना कोई मतलब इतने कोई खास प्लेयर नहीं है। हमारे पास 2 ही प्लेयर थे, बाबर और रिजवान, हमने उनको बाहर निकाला हुआ है जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास, मैं बताऊं आपको क्या है, ये आप ये इन पे यकीन रखते हो? साइम अयूब या साहिबजादा फरहान पे, ये आगे इंडिया को रहेंगे, हसन नवाज रहेगा, ये न्यू टैलेंट है। अभी इन्होंने भाई 10-10 12-12 मैच खेले हुए हैं। T20 की बात करें, इससे पहले मैचेस की बात करें, पूरे मैचेस में इंडिया अनबीटेबल रहा। कोई भी टीम उससे एक मैच भी नहीं विन कर सकी, और आखिर में ये ट्रॉफी उठा के अपने मुल्क को निकल जाते हैं। इंडिया तो आउट क्लास हमेशा से चलता आ रहा है। पिछले अगर आप उनका जब से धोनी आया उससे लेके और कोहली और शर्मा से लेके उनका आप निज़ाम देखें तो वो आउट क्लास जा रहे हैं। हाँ। और जो उनका सिस्टम है वो जीते, वर्ल्ड कप वो जीते, उनको उन्होंने एशिया कप फिर वही उन्होंने करना है। चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गए हैं, एशिया कप भी जीत गए हैं, उसके बाद ये वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं। अब उनके लिए क्या रह गया? ठीक है, रोहित शर्मा 3 ट्रॉफीज लेके गया, ठीक है, अपनी टीम के नाम उसने की। अब ये देखते हैं सूर्या कुमार यादव इस एशिया कप में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं। सारे कप इंडिया ही उठा के लेके जाता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत की टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी है पिछली 2 दहाइयों से, और हमारी जो परफॉर्मेंस है पिछली 1.5 दहाई से नीचे ही आती जा रही है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत की एक और जीत देखकर तनवीर अहमद के साथ साथ रमीज रजा भी कितना ज्यादा शॉक्ड है। एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला आज भारत और ओमान के बीच खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए थे। हालांकि यही स्कोर आसानी से 200 रनों के पार चला जाता अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ 1 रन के स्कोर पर रन आउट न होते। दूसरा, कैप्टन सूर्य कुमार यादव आखिरी तक किसी कारणवश ग्राउंड पर उतरे ही नहीं। भारत ने पाकिस्तान वाले मैच से पहले जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम देते हुए अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में शामिल किया, जो ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए। ओमान की टीम यह मैच जरूर हारी, लेकिन वह आखिरी तक भारत के साथ फाइट करती नजर आई। अब भारत का अगला मुकाबला सुपर 4 में 21 सितंबर को पाकिस्तान से दोबारा होगा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।